साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको विज्ञान कक्षा शिक्षण के अति लघु प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला प्रश्न लेके चलते हैं। एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो इसका आंसर है, एंगस्ट्रॉम में एक एंगस्ट्रॉम में 1 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर होता है। तो यही 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो स्त्री केसर के जो नाम होते हैं, तो वर्तिकाग्र ये सबसे ऊपर वाला भाग है, और वर्तिका ये बीच वाला भाग है, अंडाशय ये सबसे नीचे वाला भाग है। बिस्मांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। तो आप जानते हैं बिस्मांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसे मिश्रण जिनमें उनकी अवयवी पदार्थों की सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, इसे बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। बिस्मांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। तो आप समझ गए होंगे कि बिस्मांगी मिश्रण पहले तो है क्या। कोई 2 पदार्थ की अलग अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं और एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, तो ये बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी और बालू, ये बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। वायुदाब क्या है? धरातल या सागर क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब होता है। तो जो वायुमंडल की परतें हैं, उनका दबाव पृथ्वी पर पड़े या सागर के क्षेत्रफल पर पड़े, तो वही वायुदाब कहलाता है। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, वो बैकेलाइट कहलाता है। पुष्प के मादा अंगों के नाम लिखिए। जो पुष्प होता है, उसके जो मादा अंग होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो जायांग होता है। क्या होता है? जायांग, अंडक, कार्पल और स्त्री केसर, ये सभी मादा अंग हैं पुष्प के। क्या है? मादा अंग। सजीव के एक लक्षण लिखिए। सजीव के लक्षण लिखिए। तो जो सजीव होता है, यानी जो जीवित होता है, उसका निश्चित आकार एवं माप होता है। उसकी संरचना होती है, श्वसन होता है, गति होती है, और उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, बहुत सारी क्रियाएं जीवित में होती हैं। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। तो वो तो आप लिख ही देंगे। शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? जो घास फूस खाते हैं, जैसे बकरी, हाथी, दरियाई घोड़ा। मांसाहारी जंतु कौन होते हैं? तो कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया। यह घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण क्या है? जब एक परत दूसरी परत पर रगड़े और उसमें वो गर्म हो जाए। जैसे हम दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, तो हमारी हथेलियाँ कैसे हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं। जब हमें ठंड लगती है, तो दोनों हथेलियाँ हम रगड़ते ही रहते हैं, ताकि हमारी हथेलियाँ गर्म बनी रहें। इसी बात को तो घर्षण कहते हैं। तो जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ है, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाता है, तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का जो विरोध करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। अब जैसे हमने हथेलियों को आपस में रगड़ने लगे, तो हमारी एक हथेली दूसरी हथेली को आगे जाने का विरोध करेगी, दूसरी हथेली पहली हथेली को आगे जाने का विरोध करी थी। इसमें जो सतहें हैं, दोनों हाथों की संपर्क में रहती हैं, इसलिए वो एक दूसरे का विरोध करती हैं, और यही घर्षण बल है। यह घर्षण बल के कारण ही हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। दौड़ते समय यदि अचानक केला है, तो केले के छिलका क्या है? जब केले के छिलके पे हम पैर रखेंगे, तो जो घर्षण हो कम हो जाएगा, जिससे हम गिर जाएंगे। कैरम बोर्ड पर जब पाउडर छिड़कते हैं, तो गोटी बहुत तेजी से फिसलती है, क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। आटा चक्की के पट्टे घिस जाते हैं, तो जो चक्की गति नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर भी घर्षण बल कम हो जाता है। तो ये घर्षण बल। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। समय का मानक मात्रक क्या है? तो इसका मानक, जो समय का मानक मात्रक है, वो सेकंड होता है। सजीव वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, और वे सभी सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, जो प्रजनन, गति, वृद्धि नहीं कर सकती हैं, ये निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं।
सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये विषाणु को कहा जाता है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। अब विषाणु क्या होता है कि विषाणु सजीव जैसे लक्षण भी रहते हैं इसके अंदर की, निर्जीव जैसे लक्षण होते हैं विषाणु में, तो ये क्रिस्टल के रूप में पृथक किया जाता है इसे। सजीव कैसे, जब इसको कोई माध्यम मिलता है तो उसमें सक्रिय हो जाता है, अपना द्विगुणन करता है और उपापचय क्रियाएं करता है अपने। इस प्रकार से विषाणु सजीव के रूप में आ जाता है। पौधे में कितने भाग होते हैं? तो पौधे में जड़ होती है, तना होती है, पत्ती, कुल 3 भाग होते हैं। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो पौधों में प्रजनन 3 प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन और वर्धी प्रजनन। पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। समझ ही गए होगी कि जो जंतु होते हैं एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं, लेकिन पौधे हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। पौधों तथा जंतुओं में समानता क्या होती है? लक्षण बताइए। सभी पौधों एवं जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये समान लक्षण है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? तो जीवधारियों के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा होने लगती है, संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। पौधों में जड़ों का क्या उपयोग है? तो पौधों में जड़ें जो भूमि से जल, खनिज लवण अवशोषित कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि में अवशोषित जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन निर्माण किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पर परागण क्या है? तो पर परागण वह परागण है जिसमें जब कोई एक पुष्प अपने पराग कणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरा दे, तो इस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। पुष्प के नर अंग का नाम क्या है? तो पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर है। फल में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फलों में 90% होती है जल की मात्रा। पौधों में जड़ का क्या कार्य है? तो पौधों में जड़ का कार्य है कि पेड़ों को स्थिर रखना, जल तथा खनिज लवणों को अवशोषण करना। जलीय पौधों को क्या कहते हैं? तो जलोद्भिद कहते हैं। जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? तो जलचर कहते हैं।